हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। हमने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, हमने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत इन तीन महाद्वीपों की क्या की थी? चर्चा की थी। सबसे पहले हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ा, उसके बाद हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ा, उसके बाद हमने एशिया महाद्वीप पढ़ा। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। कौन से महाद्वीप की? आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। एक या दो क्लास में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। उसके बाद दो क्लास में हम ऑस्ट्रेलिया को कवर करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की, क्योंकि यहां से भी बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। तो कौन से महाद्वीप से शुरुआत करेंगे आज की क्लास? हम अपनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। ठीक है, तो आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के अनुसार 7वां महाद्वीप है। यानी कि यदि आपसे पूछ लिया क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओसेनिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओसेनिया महाद्वीप के नाम से। या तो आप ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा या मिलेगा ओशेनिया महाद्वीप। इस महाद्वीप के अंतर्गत हम ऑस्ट्रेलिया देश, पापुआ न्यू गिनी, तस्मान द्वीप, दक्षिण में आप अपने मैप में देखोगे तो आपको यहाँ पे तस्मान द्वीप के दक्षिण में यहाँ पे देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड, फिर आपको देखने को मिलेगा माइक्रोनेशिया, इधर पिलोनेशिया। इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों को सम्मिलित रूप से हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओसेनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इस महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी आपसे पूछ लिया ना, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओसेनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इस महाद्वीप के इसी ऑस्ट्रेलिया देश से आते हैं। किससे आते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये देश हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा पापुआ न्यू गिनी, फिर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक द्वीप है तस्मान द्वीप, फिर आपको न्यूजीलैंड मिलेगा देखने को। जब आप अपना मैप देखोगे तो आपको छोटे छोटे द्वीप है, जैसे पिलोनेशिया, हाइड्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, इस प्रकार से सम्मिलित है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या की दृष्टि से छठा बड़ा महाद्वीप और क्षेत्रफल के अनुसार 7वां बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश, द्वीप व महाद्वीप का उदाहरण है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन देश, द्वीप व महाद्वीप तीनों का उदाहरण है? तो ऑस्ट्रेलिया जो हमारा देश है वो द्वीप भी है, महाद्वीप भी है और देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया किसका उदाहरण है? एक देश का उदाहरण है, एक द्वीप का उदाहरण है और एक महाद्वीप का उदाहरण है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, इसे पढ़ेंगे हम ऑस्ट्रेलिया देश, इसके अंतर्गत बहुत सारे देश, छोटे छोटे द्वीप शामिल है, उन्हें कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया खुद भी क्या है? एक द्वीप है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश के चारों ओर क्या है? जल है। और मैंने आपको बताया था स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर क्या होगा? जल होगा, उसे कहते हैं द्वीप।
और स्थल का वह बड़ा भाग जिसमें बहुत सारे देश सम्मिलित हो उसे कहते हैं महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश, द्वीप व महाद्वीप का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? देश, द्वीप व महाद्वीप का एकमात्र उदाहरण है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन देश, महाद्वीप व द्वीप का एकमात्र उदाहरण है? तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट बनता है यहीं पे ही, ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, या ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश कौन सा है? तो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तीसरा पॉइंट बनता है इसमें, इस महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है जो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहां पे इस महाद्वीप से इस प्रकार से एक रेखा गुजरती है, यानी तो इस रेखा का क्या नाम है? 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ। तो 23.5 डिग्री साउथ की रेखा को क्या, किस नाम से जानते हैं? जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है ना, उसको बोलते हैं हम क्या? मकर रेखा। तो इस महाद्वीप से हमारी कौन सी रेखा गुजरती है? तो इस महाद्वीप से हमारी गुजरती है मकर रेखा, जो उसको क्या करती है? दो बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। तीसरा पॉइंट बनता है इसमें, इस महाद्वीप पर कोई भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। कोई भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। पर्वत नहीं है। तो बताओ ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं पाए जाते? तो एकमात्र महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसमें कोई भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं पाए जाते। इन 7 महाद्वीपों का एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी पर्वत हमारे नहीं पाए जाते। तो ऐसा महाद्वीप कौन सा है हमारा? तो ऐसा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश। इतने को ही अंडरलाइन करो बस। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में, यदि आप किसी वनडे का एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा प्यासी भूमि का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, ब्राजील। तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि वर्षा की मात्रा कम होने के कारण, यहाँ पे क्या हो गया? जो यहाँ की धरती है ना, जो यहाँ की भूमि है, उसमें क्या होगी? जल की कमी होगी। और जल की कमी होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। वर्षा की मात्रा कम होने के कारण यहां पर क्या हुआ? मरुस्थलों का विकास अधिक हुआ। प्यासी भूमि का देश है क्योंकि वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण यहां पे सर्वाधिक मरुस्थलों का क्या हुआ? विकास हुआ।
नोट करके लिखना, सारे क्वेश्चन बनते हैं। वर्षा कम होने के कारण यहां पर मरुस्थल का विकास सर्वाधिक हुआ। सर्वाधिक हुआ यानी कि यहां पे क्या हुआ, वर्षा कम होती है, वर्षा कम होने के कारण भूमि क्या बन गई, बंजर बन गई, बंजर भूमि होगी, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, कृषि का ज्यादा उत्पादन नहीं किया जाता। तो भूमि किस में परिवर्तित होगी, मरुस्थल में। जब भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होगी तो इसलिए से क्या कहने लगे, प्यासी भूमि का देश। तो प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो ये 4 पॉइंट थे जहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वनडे एग्जाम में, तो आपको सारे के सारे याद रखने हैं। अब चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब कहां चलते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ये कौन सा महाद्वीप है, ये देश है ऑस्ट्रेलिया, ये है पापुआ न्यू गिनी और ये है तस्मान द्वीप। तो ये कौन सा द्वीप है, तस्मान द्वीप। अब हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर कौन कौन से सागर, कौन कौन से महासागर स्थित है। एक पॉइंट और लिखना, ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर वह प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, तो ये इधर हमारा प्रशांत महासागर है और इधर हमारा हिंद महासागर है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया किन दो महासागरों के मध्य स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा इधर हिंद महासागर, इधर प्रशांत महासागर, इनके मध्य स्थित है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया किस किस के मध्य स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया हमारा हिंद महासागर व प्रशांत महासागर के मध्य क्या है, स्थित है। इधर हो गया हमारा हिंद महासागर, इधर हो गया हमारा प्रशांत महासागर। और आपको पता है जब कोई महासागर होता है उसके अंतर्गत बहुत सारे सागर, खाड़ी आदि बहुत सारी संरचना पाई जाती है। उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो यहां से पढ़ना शुरू करो। यहां पे आप जब आप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में आप देखोगे तो आपको मिलेगा तिमोर सागर। कौन सा सागर, तिमोर सागर। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा तिमोर सागर। फिर आप तिमोर सागर से आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा अराफुरा सागर। अराफुरा सागर, अराफुरा सागर। फिर आप इससे आगे बढ़ोगे तो आपको यहां पे एक खाड़ी दिख रही होगी जिसे कहते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। इसको कहते हैं हम कारपेंटिया की, इसको कहते हैं कारपेंटिया की खाड़ी। कारपेंटिया कारपेंटिया की खाड़ी। कारपेंटिया की खाड़ी। उससे आगे बढ़ोगे तो आपको यहां पे ये वाला सागर है, इस सागर का नाम है कोरल सागर। ये सागर कौन सा है, कोरल सागर। जब आप कोरल सागर से आगे बढ़ोगे तो आपको यहां पे एक द्वीप देखने को मिलेगा, तस्मान द्वीप। और इस तस्मान द्वीप के नाम के कारण ही यहां पे देखेगा आपको तस्मान सागर। ठीक है, जब आप आगे की तस्मान सागर से आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा स्पॉन्सर की खाड़ी, स्पेंसर या स्पॉन्सर की खाड़ी। लेकिन जब आप इससे आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। ठीक है, जब आप ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट से आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगी एक खाड़ी, यहां पे है एक जिसे कहते हैं सार्क की खाड़ी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी खाड़ी है लेकिन मैं वही खाड़ी बता रहा हूं आपको जो इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सार्क की खाड़ी से आप आगे की ओर बढ़ोगे
तो आपको यहाँ पे भी एक खाड़ी देखने को मिलेगी जिसे कहते हैं ज्योग्राफी की खाड़ी। ठीक है, फिर आगे की और बढ़ोगे जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी खाड़ी है, लेकिन मैंने जो इंपोर्टेंट है मैं बता दी। तिमोर सागर, अराफुरा सागर, कारपेंटिया की खाड़ी, कोरल सागर, तस्मान सागर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी स्पॉन्सर की खाड़ी, फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, सार्क। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर कौन कौन से सागर और महासागर स्थित हैं। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि आपको पूछ लिया कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की खाड़ी कहां पर स्थित है, यदि ग्रेट लगा हुआ है ना, झीलों को छोड़कर यदि किस चीज में ग्रेट लगा, तो आप लगभग 80% उसका आंसर क्या लगाना, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों के पहले ग्रेट लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस महाद्वीप के अंतर्गत सबसे पहले हम जल संधि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने जल में घूमे तो हम क्या करेंगे, जल संधि के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, जल संधि के बारे में बात करेंगे। तो हमें इसमें दो जल संधि पढ़नी है, एक तो टॉरंस जल संधि, दूसरे पढ़ेंगे हम बांस जल संधि। टॉरस जल संधि और बांस जल संधि, दो जल संधियों के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि दो जल संधि ही हैं इस महाद्वीप में। ठीक है, तो ये हमारा पापुआ न्यू गिनी, ये एक देश है जो पापुआ न्यू गिनी देश है। ये किधर है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। और इधर कौन सा सागर है, अराफुरा सागर। इधर कौन सा सागर है, कोरल सागर। ठीक है, इधर अराफुरा सागर, इधर कोरल सागर। तो ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है और अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है हमारी। ये जल संधि का नाम है टॉरंस जल संधि। आपसे पूछेगा अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ने वाली जल संधि है टॉरंस जल संधि, और ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है हमारी टॉरंस जल संधि। और पापुआ न्यू गिनी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी द्वीप, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद आता है हमारा पापुआ न्यू गिनी द्वीप। ये क्या है, ये विश्व के दो बड़े महाद्वीप हैं। कौन कौन से, एक का नाम है पापुआ न्यू गिनी और पहला तो ग्रीनलैंड है, दूसरा है पापुआ न्यू गिनी। ये क्या है, विश्व के दो बड़े महाद्वीप हैं। ठीक है, तो टॉरंस जल संधि आपकी समझ में आई होगी। क्या कर रही है, ये कर रही है अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है, कोरल सागर से इन दोनों को तो क्या करती है, ये जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। कौन सी जल संधि, टॉरंस जल संधि। ठीक है, तो आपके टॉरंस जल संधि समझ में आया होगा। इसके बाद करते हैं बांस जल संधि, इसके बाद बात करते हैं बांस जल संधि। ठीक है, तो ये रहा तस्मान सागर और ये रहा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये रहा तस्मान सागर, ये रहा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया को तस्मान द्वीप से अलग करती है। किस किस को जोड़ती है, तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ती है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इनको तो क्या करती है, जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया को तस्मान द्वीप से अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मान द्वीप से अलग।
अलग करती है। कौन सी जल संधि? 5 जल संधि। इसमें 5 जल संधि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा तस्मान सागर है ये स्थित है प्रशांत महासागर में, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है जो ये स्थित है हिंद महासागर में। तो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है हमारी बाह्य जल संधि, क्योंकि प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है तस्मान सागर और हिंद महासागर के अंदर स्थित है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो आपसे कभी पूछ लिया प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है बाह्य जल संधि। ये रही, देखो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बाह्य जल संधि, जो क्या करती है प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है तस्मान सागर और हिंद महासागर के अंदर स्थित है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को जोड़ती है बाह्य जल संधि। ऑस्ट्रेलिया को तस्मान द्वीप से अलग करती है हमारी बाह्य जल संधि। तो ये थी हमारी 2 महत्वपूर्ण जल संधि, जहां से कभी कभी आपके एग्जाम में जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्टली क्या करता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहां से। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो जो ऑस्ट्रेलिया देश है ना, जो क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया देश है, ये 6 प्रांतों में क्या है बटा हुआ है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया को 6 प्रांतों में विभाजित करते हैं। किस प्रकार से? ये ऑस्ट्रेलिया 6 प्रांतों में क्या है विभाजित है। कभी कभी पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया कितने प्रांतों में विभाजित है या ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत है। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे 6 प्रांत है। कौन कौन से 6 प्रांत है? इसको बोलते हैं, या तो बोल देंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, या तो बोल दो पश्चिमी प्रांत, या बोल दो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, या तो आप बोल दो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी प्रांत या पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। इसको बोलेंगे हम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी प्रांत। इसको बोलेंगे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्वींसलैंड प्रांत, क्वींसलैंड प्रांत। इसको बोलेंगे न्यू साउथ वेल्स। और इसको बोलेंगे विक्टोरिया प्रांत। जैसे भारत में 28 राज्य है ना, तो उसी प्रकार से वहां पे 2 प्रांत हैं, 6 तो राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पे आपको पता है यहां पे है हमारा तस्मान द्वीप। इस तस्मान द्वीप पर भी क्या है ऑस्ट्रेलिया का ही अधिकार है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत हमारे कितने प्रांत है? 6 प्रांत है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन कौन से प्रांत है इसके अंतर्गत हमारे? तो इसके अंतर्गत आता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है हमारा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है इसमें क्वींसलैंड प्रांत, फिर आता है न्यू साउथ वेल्स, फिर आता है विक्टोरिया प्रांत। विक्टोरिया प्रांत। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के हमारे 6 तो हमारे क्या है इसके राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो यहां पे इसका मिलेगा कैनबरा केंद्र शासित प्रदेश और ये है तस्मान। तो 6 राज्य और
दो केंद्र शासित प्रदेश स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कभी कभी यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी क्या है। तो आपको ध्यान रखना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है डार्विन। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड। एडिलेड, एडिलेड, ठीक है। इसमें न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। और क्वींसलैंड की राजधानी है हमारी, क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी है हमारी कौन सी, तो क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी है हमारी मेलबर्न। और विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है ब्रिस्बेन। ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, दक्षिण, मिलान करने को देगा आपसे। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पैसे पश्चिम, पैसे पर्थ। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन। दक्षिणी की आपको पता चलेगा एडिलेड। क्वींसलैंड की राजधानी है मेलबर्न। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी। और विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन, ठीक है। ये रही इसके 6 प्रांतों की राजधानी। आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो ये जो कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये किस प्रांत में है, तो हमारा कैनबरा स्थित है न्यू साउथ वेल्स प्रांत में। न्यू साउथ वेल्स प्रांत में। तो न्यू साउथ वेल्स प्रांत में हमारी कौन सी राजधानी स्थित है, तो यहीं पे है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तो जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो किस प्रांत में स्थित है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का केंद्र शासित प्रदेश है वो किस प्रांत में स्थित है, वो है हमारा कैनबरा प्रांत में। आपसे कभी पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है और सबसे छोटा प्रांत कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रांत है, यह सबसे बड़ा राज्य है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा प्रांत है इसका विक्टोरिया प्रांत। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रांत है पश्चिमी प्रांत और सबसे छोटा प्रांत है विक्टोरिया प्रांत। कौन सा है, पश्चिमी प्रांत, और सबसे बड़ा पश्चिमी प्रांत और सबसे छोटा विक्टोरिया प्रांत, ठीक है। और ये तस्मान द्वीप और ये कैनबरा, ये दो इसके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पर्वत स्थित, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक पर्वत है जिसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है जिसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या इस पर्वत को कहते हैं महान विभाजक पर्वत। महान विभाजक पर्वत। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या महान विभाजक पर्वत हमारा कहां से स्थित है, तो ये स्थित है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। तो कहां पर है हमारा, ऑस्ट्रेलिया में, ये यहां पे है हमारा। ये हमारा कौन सा पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या महान विभाजक पर्वत। ये हमारा किधर स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा मिलान करने में आते हैं।
जो पूछता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में, आल्प्स पर्वत फ्रांस में, हिमालय पर्वत भारत में, सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में, हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में, काला पर्वत भूटान में, अराकानियोमा पर्वत कहाँ जी है हमारा, तो अराकानियोमा पर्वत है हमारा म्यांमार में, अल्ताई शान पर्वत चीन में हमारा। इस प्रकार से आपको मिलान करने को देगा कि बताओ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है या किस महाद्वीप में है। तो किस महाद्वीप में है हमारी, तो ये है हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। देखो इधर है हमारा प्रशांत महासागर, इधर कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, किधर है ये, ऑस्ट्रेलिया की दिशा कौन सी होगी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में, तथा इधर कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर के समानांतर स्थित है, प्रशांत महासागर के समांतर स्थित है, समांतर स्थित है। तो कौन सा है समानांतर स्थित, ये हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो किधर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और प्रशांत महासागर के समानांतर स्थित है हमारी कौन सी श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या महान विभाजक पर्वत। कहां सी है, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है हमारी, ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी है हमारी माउंट कोसमिस्को, सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है माउंट कोसमुस्को, कोसमुस्को, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कोसमुस्को किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की तो सबसे ऊंची चोटी है ही, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कोसमुस्को, जिसकी ऊंचाई है कितनी, 2228 मीटर, जो किस महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में है हमारी कोसमुस्को, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या था हमारा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। इस पर्वत से ही, किससे, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही एक नदी निकलती है। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही हमारी क्या होती है, एक नदी निकलती है। तो इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से हमारी एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है मर्रा नदी। इस नदी का क्या नाम है, मर्रा नदी, ठीक है। और एक नदी इसमें आके और मिलती है, डार्लिंग नदी। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक नदी निकलती है मर्रा नदी, और मर्रा नदी में एक नदी आके मिलती है डार्लिंग नदी। तो ध्यान रखना, मर्रा नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे नदी कौन सी है, मर्रा नदी, और मर्रा नदी की सहायक नदी है डार्लिंग नदी। पूछा क्वेश्चन है, मर्रा की डार्लिंग किसकी सहायक नदी है, तो मर्रा नदी की सहायक नदी है डार्लिंग नदी। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ हम पढ़ते हैं, मर्रा डार्लिंग, मर्रा डार्लिंग नदी। तो ये नदी कहाँ की है, हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भी क्या है, सबसे लंबी नदी है। देखो जब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। जब दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। और आपको पता है ये क्षेत्र क्या होता है,
कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नदियों के द्वारा क्या होती है, मिट्टी बहाकर लाई जाती है, जिसमें क्या होती है, जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं ना, जो खनिज तत्व होते हैं, उनकी मात्रा प्रचुर होती है। जब प्रचुर मात्रा में इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, कृषि का कार्य क्या होता है, अधिक किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में मुर्रा और डार्लिंग नदी के बीच के क्षेत्र में एक घास के मैदान पाए जाते हैं, या मर्रा और डार्लिंग के बीच के क्षेत्र को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान हमारे कहां पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पूछा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है यहां से बहुत कि डाउन्स घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान हमारे किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। जो ये डाउन्स घास के मैदान है, ये कैसे घास के मैदान है, शीतोष्ण है या उष्णकटिबंध, शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय है, कैसे घास के मैदान है, ठंडे घास है या गर्म घास है। तो ध्यान रखना, ये जो डाउन्स घास के मैदान है ये शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे घास के मैदान है, ये शीतोष्ण घास के मैदान है, जो कहां पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी किस नदी के क्षेत्र में, तो मर्रा और डार्लिंग नदी के बीच में पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान। और मुर्रा नदी है, तो डार्लिंग नदी निकलती कहां से है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कोस्मुस्को की क्या सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। ये थी हमारी ऑस्ट्रेलिया का एक पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। हमने इसकी जल संधि के बारे में बात की, ऑस्ट्रेलिया के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात की, और मुर्रा और डार्लिंग नदी के बारे में हमने बात की। ठीक है, अब अगली क्लास में हम जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बचा और जो हमारा न्यूजीलैंड देश है, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे अगली क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।